डॉक्टर हेल्थ फैक्ट चेक, मैं यहाँ पर कुछ नहीं बोलूँगा। सबसे पहले आप रिपोर्ट्स को देखो बिफोर और आफ्टर। जहाँ पर मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी में गड़बड़ आ जाती है वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमें भी फेस करनी पड़ती है। मेरा नाम शहीद खान है, मैं जयपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरी पहले रिपोर्ट स्पर्म की नॉर्मल नहीं आ रही थी, तो मैंने काफ़ी एलोपैथिक हॉस्पिटल में 2-3 जगह दिखाया। ट्रीटमेंट लेने के बाद भी मेरी रिपोर्ट नॉर्मल नहीं हुई। फिर मैंने एक फेसबुक के अंदर देखता था, तो उसमें डॉक्टर हेल्थ श्रेयस का एक लिंक था, उसके अंदर मैंने पढ़ा और उस लिंक को क्लिक किया तो डायरेक्टली वहाँ से कांटेक्ट हुआ सर से। तो सूरज सर से कांटेक्ट हुआ तो उन्होंने मेरे को बात किया। बात करने में 3 मंथ्स का उन्होंने रिपोर्ट भेजने के बाद में उन्होंने 3 महीने का ट्रीटमेंट बोला। तो उन्होंने बोला था 1 मंथ्स के अंदर आप रिपोर्ट चेक करेंगे नॉर्मल है या फिर क्या है। तो मेरी 1 मंथ्स के अंदर उनके बताए तरीके से मैंने है ना ट्रीटमेंट किया और जो चीज़ बोला था वो लिया। 1 मंथ्स के अंदर मेरी जो स्पर्म की रिपोर्ट नॉर्मल हो गई। और जो डॉक्टर स्टाफ बहुत अच्छे हैं, वो खुद चल के 2 से 3 दिन में फ़ोन लगाते हैं। और अच्छा, आप भी यहाँ से स्पर्म की रिपोर्ट अगर आप की नॉर्मल नहीं है तो आप ट्रीटमेंट यहाँ से ले सकते हैं। आपकी पक्का इतना है, यहाँ से आपकी रिपोर्ट प्रॉपर नॉर्मल आएगी। कि मॉर्फोलॉजी और मोटिलिटी दोनों ही हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस से जुड़ी हुई होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस वही प्रोसेस है जो हमारे स्पर्म को बना कर देता है। स्पर्मेटोजेनेसिस के खुद से ही अंदर प्रोसेस में खुद कंपैटिबल नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से वो इमोटाइल स्पर्म और मॉर्फोलॉजी खराब जैसे स्पर्म की ड्यूरेशन देखता रहता है। तो इसीलिए सबसे पहले जो मैं चाहता हूं कि अगर आप कोई सा भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसमें अपनी सबसे पहले रिपोर्ट्स करवाते रहिए। मैं ये नहीं कहता कि रिपोर्ट्स आपने फ्रीक्वेंटली करवानी है। आपने 1.5 मंथ के अंदर आपने अप्रॉक्सीमेटली अपनी रिपोर्ट्स करवा लेनी है 45 डेज़ के बाद, जिसमें आपको क्लैरिटी मिलती रहे कि आपकी रिपोर्ट्स किस डायरेक्शन में जा रही हैं, स्पर्म काउंट बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा। क्योंकि जैसे इन पेशेंट की थी 40 से 140 मिलियन स्पर्म काउंट, इट्स गुड। मोटाइल स्पर्म काउंट इट्स वेरी गुड क्योंकि 75 के आसपास आ गया। और मॉर्फोलॉजी अप्रॉक्सीमेटली 50% की आज की डेट में वो आराम से नेचुरल कंसीव कर सकते हैं। और एट सर्टेन एज पे जहाँ पर एज हमारे पास ज़्यादा नहीं होती और ऐसी ट्रबल्स आती हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि क्योर भी बहुत जल्दी मिलता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर मैं ये बोलूँ कि उसमें टाइम लगता है। हाँ, जहाँ पर एज फैक्टर आ जाता है वहाँ पर हमें थोड़ा सा टाइम लगता है, बट जहाँ पर एज फैक्टर एज एन विदिन 30 ईयर्स होता है तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर पेशेंट की रिकवरी बड़ी स्विफ्टली और अच्छे से हो जाती है। तो इसी के साथ मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि अगर आपको अपने स्पर्म काउंट बढ़ाने हैं तो आपने कुछ करना नहीं है, आपने सिर्फ और सिर्फ फॉलो करना है जो मेरी इंस्ट्रक्शंस हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।